अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। दिन भर की थकान और मशक्कत के बाद इंसान अपने रब के सामने खड़ा होता है, नमाज ईशा अदा करता है। उस वक्त का सुकून ही कुछ और होता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ईशा की नमाज के बाद कुछ ऐसे अज़कार और वजीफे हैं जिनमें हमारी पूरी जिंदगी बदल देने की ताकत है? हाँ मेरे अजीजों, यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ रहमत से झुकता है। जो इंसान उस पल अल्लाह को याद करता है, उसके गुनाह माफ होते हैं, दिल में सुकून आता है और घरों में बरकत बरसती है। आज मैं आपको वही नुस्खा बताने जा रहा हूँ, वो वजीफा जो हमें नबी पाक ने सिखाया, और यकीन मानिए, अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। सबसे पहले बात करते हैं उस तस्बीह की जिसे तस्बीह ए फातिमा कहा जाता है। यह वो तस्बीह है जिसे रसूलुल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सिखाई थी। कहानी यूं है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा घर के कामों में बहुत थक जाती थीं। पीठ पर दर्द रहता, हाथों में छाले पड़ जाते। उन्होंने अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि नबी से जाकर एक नौकर मांग लीजिए ताकि घर का बोझ हल्का हो सके। हजरत अली नबी की खिदमत में हाजिर हुए और बात रखी। आपने मुस्कुराकर फरमाया, अली, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं जो नौकर से भी बेहतर है। फिर आपने यह तस्बीह सिखाई, 33 बार सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है, हर कमी से पाक। 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए। 34 बार अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। कुल मिलाकर 100 तस्बीह हैं। क्यों पढ़ें ये तस्बीह? क्या मकसद है इस तस्बीह से? सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर इस तस्बीह में सिर्फ गिनती भर की बरकत होती तो नबी अपनी प्यारी बेटी को यह अमल क्यों बताते? यह तस्बीह दरअसल दिल की थकान उतारने वाली, घरों में बरकत लाने वाली और रूह को सुकून देने वाली है। आज के जमाने में हमें नौकर मिल भी जाए, लेकिन क्या दिल का सुकून मिलता है? कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, आराम, मगर नींद गायब है, चैन गायब है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का जिक्र नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिनकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है वो गाफिलों में नहीं लिखे जाते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि दिल से बेचैनी दूर हो जाए, घर में सुकून आ जाए, तो ईशा की नमाज के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालकर यह तस्बीह जरूर पढ़ें। मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आता है। उन्होंने कहा, मैं जिंदगी भर तिजारत करता रहा, मेहनत की, लेकिन बरकत न थी। कभी घाटा, कभी कर्ज। एक दिन एक आलिम ने मुझे कहा कि ईशा की नमाज के बाद तस्बीह ए फातिमा को अपनी आदत बना लो। भाइयों, यकीन मानिए, उस दिन से मेरी तिजारत में ऐसी बरकत आई कि मेरे कर्ज भी उतर गए और घर में सुकून भी आ गया। यह है उस तस्बीह की ताकत। मेरे अजीजों, यह तो सिर्फ पहला वजीफा था, तस्बीह ए फातिमा। लेकिन नमाज ए ईशा के बाद की रहमतें यहीं खत्म नहीं होती। अब सोचिए, अगर कोई शख्स इस तस्बीह के बाद आयतुल कुर्सी भी पढ़ ले तो उसकी हिफाजत का आलम क्या होगा। रसूलुल्लाह ने खुद इसकी फजीलत बयान की है। तो आइए अगले हिस्से में हम जानते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या करामात और रहमतें नसीब होती हैं। मेरे अजीजों, आपने सुना कि नमाज ईशा के बाद तस्बीह ए फातिमा पढ़ने से कैसी रहमतें बरसती हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र की यह दौलत यहीं खत्म नहीं होती। रसूलुल्लाह ने हमें एक और ऐसा अमल सिखाया है जिसकी फजीलत सुनकर आपकी रूह झूम उठेगी, और वो है आयतुल कुर्सी का पढ़ना। आयतुल कुर्सी सूरह बकरह की आयत नंबर 255 है। इस आयत को कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अजीम आयत कहा गया है, क्योंकि इसमें अल्लाह की ताकत, उसकी हिकमत और उसके इल्म का जिक्र है। आयतुल कुर्सी हमें बताती है कि अल्लाह ही जिंदा और कायम रखने वाला है। उसे न नींद आती है, न ऊंघ। जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को घेरे हुए है और वह किसी चीज की हिफाजत से थकता नहीं, यानी पूरी कायनात अल्लाह के कब्जे में है और उसकी हिफाजत हर चीज पर हावी है। हदीस से फजीलत रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स
हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के बीच मौत के अलावा और कुछ नहीं। जरा सोचिए, जन्नत और इंसान के बीच सबसे बड़ा हाइल सिर्फ मौत रह जाए, क्या यह कम इनाम है? आज हम अपनी हिफाजत के लिए ताले लगाते हैं, सीसीटीवी लगवाते हैं, गार्ड रखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि असली हिफाजत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है? एक ताला चोर तोड़ सकता है, एक गार्ड सो सकता है, लेकिन आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, और अल्लाह न कभी सोता है न कभी गाफिल होता है। इसीलिए उल्मा कहते हैं कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वहां शैतान कदम नहीं रख सकता। असल मिसाल आयतुल कुर्सी की बरकत। एक और वाकया सुनिए। एक सहाबी के घर बार बार चोरी हो रही थी। उन्होंने रसूलुल्लाह से शिकायत की। नबी ने उन्हें हिदायत दी कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, उस दिन के बाद उनके घर में कभी चोरी नहीं हुई। भाइयों और बहनों, यह आयतुल कुर्सी की हिफाजत है। अगर हम इसे ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें तो अल्लाह ताला न सिर्फ हमारी जान और माल की बल्कि हमारे ईमान की भी हिफाजत करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी सोचा है कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या है? हमारी दौलत, हमारी जायदाद नहीं, सबसे कीमती है हमारा ईमान। अगर ईमान चला जाए तो सब कुछ बेकार है, और आयतुल कुर्सी वो किला है जो ईमान की हिफाजत करता है। आजकल लोग कहते हैं बिजनेस सुरक्षित कैसे रहे, बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, घर पर मुसीबत न आए। अल्लाह ताला ने इसका आसान जवाब दे दिया है। ईशा की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो। यह अमल ऐसा है जैसे इंसान अपने चारों तरफ एक मजबूत किला बना ले। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी तो सुबह तक फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। सोचिए, अगर हर रात ईशा के बाद इसे पढ़ लिया जाए तो पूरी जिंदगी कैसी अमान में गुजर जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तस्बीह ए फातिमा और आयतुल कुर्सी, ये दोनों अमल ऐसे हैं जो इंसान की जिंदगी को रोशन कर देते हैं। लेकिन अल्लाह की हिफाजत यहीं खत्म नहीं होती। रसूलुल्लाह ने हमें और भी रास्ते बताए हैं। उनमें से एक है 3 कुल की तिलावत, सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास। ये तीनों सूरहें एक ढाल की तरह हैं, शैतान, जादू, हसद और हर बला से बचाने वाली। मेरे अजीजों, हमने सुना कि नमाज ए ईशा के बाद तस्बीह ए फातिमा और आयतुल कुर्सी पढ़ना कैसे हमारी जिंदगी को बरकत और हिफाजत से भर देता है। इन तीनों सूरहों को एक साथ पढ़कर अपने ऊपर दम करना, यानी हाथों पर पढ़कर पूरे जिस्म पर फेर लेना, यह सुन्नत अमल है। रसूलुल्लाह हर रात सोने से पहले इन तीनों सूरहों को पढ़ते, दम करते और पूरे जिस्म पर फेर लेते। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो इन तीनों सूरहों को सुबह और शाम 3-3 बार पढ़ ले तो उसे हर बुराई से काफी कर दिया जाएगा। मयानी, यह 3 कहुल ऐसे हैं जैसे अल्लाह ताला ने हमें एक मजबूत ढाल दे दी हो। जैसे कोई सैनिक जंग में ढाल लेकर जाता है, वैसे ही एक मोमिन अल्लाह के दिए हुए इन 3 कहुल को अपनी ढाल बनाता है। भाइयों और बहनों, आजकल इंसान सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बल्कि अंदरूनी खतरों से भी घिरा हुआ है। कभी नजर लग जाती है, कभी हसद यानी जलन किसी को खा जाती है, कभी जादू और शैतानी असर परेशान कर देता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे बिना वजह डर लगता है, रात को नींद नहीं आती, घर में झगड़े रहते हैं। क्या आप जानते हैं, इन सब का इलाज अल्लाह ने हमें कुरान में दिया है, और वो है ये 3 कहुल। अगर कोई शख्स ईशा की नमाज के बाद तीनों कहुल पढ़कर खुद पर दम कर ले तो अल्लाह ताला उसे हर तरह की बुराई से बचा लेता है। एक बहन का वाकया है। वो बताती हैं कि उनके घर में अजीब व गरीब आवाजें आती थीं। बच्चे बार बार बीमार पड़ते और शौहर बीवी में हर वक्त लड़ाई रहती थी। उन्होंने एक आलिम से मसला बताया। आलिम ने कहा, ईशा की नमाज के बाद तीनों कुल पढ़ो और घर के हर कमरे में दम करो। वो बहन कहती हैं, हमने जब से यह अमल शुरू किया हमारे घर का माहौल ही बदल गया। लड़ाइयां खत्म हो गईं, बच्चे खुश रहने लगे और अजीब आवाजें भी गायब हो गईं। भाइयों और बहनों, यही है कुरान की ताकत। अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर, तांत्रिक या लोगों से पूछकर करते हैं।
लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में हमारी हर बीमारी की दवा रख दी है। कुरान को पकड़ो, 3 कुल को अपनी ढाल बनाओ और देखो कैसे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करता है। ये 3 कहुल सिर्फ सुबह शाम ही पढ़ें या हर वक्त? तो याद रखिए, सुबह शाम पढ़ना तो सुन्नत है, लेकिन अगर आप ईशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो आप रात भर की हिफाजत में आ जाते हैं। सोचिए, रात में जब इंसान सोता है तो वो सबसे कमजोर हालत में होता है। न तो वो खुद अपनी हिफाजत कर सकता है, न किसी को बुला सकता है। उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते उसके चारों तरफ पहरा देते हैं और यह पहरा 3 खुल की वजह से मुकम्मल हो जाता है। मेरे अजीजों, अब तक हमने तस्बीह ए फातिमा, आयतुल कुर्सी और 3 कुल के अमल सीखे। ये सब अमल हमारी जिंदगी में बरकत, सुकून और हिफाजत लाते हैं। लेकिन इंसान कितना भी नेक क्यों ना हो, उससे गुनाह हो ही जाते हैं। कोई गुनाह आंखों से, कोई जबान से, कोई दिल में, और गुनाह ही वो चीज है जो हमारी दुआओं और बरकतों के रास्ते रोक देते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि हर नमाज के बाद अल्लाह से इस्तिगफार यानी माफी मांगे। जहन्नम से पनाह की दुआ, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, मतलब ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स नमाज के बाद 7 बार यह दुआ पढ़े तो अगर वो उसी रात में मर जाए तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बचा लेता है। भाइयों और बहनों, सोचिए, सिर्फ 7 छोटे से जुमले और बदले में जहन्नम से नजात। क्या इससे बढ़कर कोई सौदा हो सकता है? हम रोज छोटी छोटी बातों में बहुत कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की, नौकरी बचाने की, लोगों को खुश करने की से, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि सबसे बड़ी फिक्र जहन्नम से बचने की होनी चाहिए? क्योंकि अगर जहन्नम से बच गए तो सब कुछ पा लिया, और अगर जहन्नम में चले गए तो सारी दौलत, शोहरत और रिश्ते बेकार हो जाएंगे। इसलिए रसूलुल्लाह ने हमें यह आसान दुआ सिखाई ताकि हम हर नमाज के बाद अल्लाह से पनाह मांगे और अपनी आखिरत सुरक्षित करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईशा की नमाज के बाद अगर हम यह 4 अमल कर लें, 1 तस्बीह ए फातिमा, 2 आयतुल कुर्सी, 3 कुल, 4 इस्तिगफार और जहन्नम से पनाह की दुआ, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, यह सब सिर्फ पढ़ लेने से नहीं बल्कि यकीन और तवज्जो से पढ़ने पर असर करता है। अल्लाह का कलाम तभी दिलों को बदलता है जब उसे दिल से पढ़ा जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन अज़कार और वजीफों को पढ़ने का सही अंदाज क्या है और कैसे इनसे हमारी पूरी जिंदगी रोशन हो सकती है। वजीफा पढ़ने का तरीका, नंबर 1, खुद को पूरी तरह शांत करें। ईशा की नमाज के बाद कुछ मिनट अपने आप में बैठें, मोबाइल, टीवी और सारी परेशानियों को पीछे छोड़ दें। नंबर 2, दिल से पढ़ें, सिर्फ जुबान से शब्दों को नहीं बल्कि दिल में महसूस करते हुए पढ़ें। उदाहरण के लिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते समय सोचना कि मैं अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हूं। नंबर 3, यकीन और भरोसा, अल्लाह की फजीलत और करामात पर पूरा यकीन रखें। हर वजीफा पढ़ते समय सोचें, अल्लाह ताला मेरे हालात जानता है और मैं उसकी हिफाजत में हूं। नंबर 4, रूटीन बनाना कोशिश करें कि हर रोज ईशा के बाद ये अमल नियमित रूप से पढ़ें। कुछ ही हफ्तों में आपको असर महसूस होगा। सोचिए, अगर एक शख्स हर रात ये अमल पढ़े तो उसकी जिंदगी कितनी तरोताजा, कितनी आसान और कितनी सुरक्षित हो जाएगी। एक भाई ने बताया, मेरे घर में हमेशा झगड़े रहते थे, पढ़ाई, काम, पैसे की वजह से तनाव बहुत था। जब मैंने ईशा की नमाज के बाद ये 4 अमल शुरू किए तो यकीन मानिए घर में माहौल बदल गया। बच्चे खुश, पत्नी खुश, काम आसान और दिल हल्का हो गया। आखिर में यही कहूंगा, अल्लाह से दिल से कहें, अल्लाह मेरी जिंदगी में सुकून, मेरे घर में बरकत, मेरे बच्चों में खुशियां और मेरी आखिरत में नजात दे। भाइयों और बहनों, यकीन मानिए अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के साथ है और यह वजीफा आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में बदलाव लाएगा। अगर आप इस अमल को अपने रोजमर्रा में डाल दें तो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में असर महसूस होगा। अल्लाह ताला के जिक्र की ये ताकत आपके दिल, घर और रिश्तों में बरकत बनाएगी। दोस्तों, इस तरह की दुआएं और वजीफे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखिए, अल्लाह की रहमत और हिफाजत हमेशा अपने नेक बंदों के साथ है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।